बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की इस ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना लास्ट ज़ोडिएक साइन जिसे बुर्ज हौत कहा जाता है। इंग्लिश में इसे पाइसिस कहते हैं। और देखेंगे कि इनके लिए जनवरी 2022 कैसा रहेगा, स्टार की पोजीशन क्या होगी, हॉरोस्कोप में क्या ट्रांजिट पोजीशन होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बुर्ज किस महीने में और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक होता है। तो ऐसे अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज हौत से होता है। और अगर हम इनके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका जुपिटर जिसे मुश्तरी कहा जाता है। और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका येलो यानी जिसे जर्द या पीला रंग कहा जाता है। और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका 3 है। और लकी स्टोन की बात करें तो लकी स्टोन इनका येलो सफ़ायर यानी जर्द पुखरात जिसे कहा जाता है। और लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका थर्सडे यानी जुमेरात वाला दिन माना गया है। इनके लिए अगर हम देखें तो इनके हॉरोस्कोप के अंदर क्या पोजीशन नज़र आती है और पाइसिस वालों का जो हॉरोस्कोप है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनसे कैसे बचना है। तो उस हवाले से आपके लिए ये गाइडलाइन होगी, इसको ज़रूर ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर इंसान सेहतमंद नहीं है तो फिर दुनिया की कोई भी नेमत उसे अच्छी नहीं लगती। इस हवाले से मैं कोशिश करता हूं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेल्थ को डिस्कस किया जाए और हेल्थ के मामलात को देखा जाए। तो इसलिए इसमें हम देखेंगे पहले कि आपकी जो हेल्थ है जनवरी 2022 में कैसी रहेगी। हेल्थ के पर्सपेक्टिव में जो आपके लिए चीज़ें नज़र आती है वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड नज़र आता है। हेल्थ के हवाले से जनवरी हेल्थ की रिकवरी, हेल्थ के मामलात अच्छे रहेंगे। अगर आपके प्रॉब्लम चल रही हैं तो आपकी हेल्थ की जो है वो रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। इंशाल्लाह डिज़ीज़ से आपको निजात मिल सकेगा। और ऐसी डिज़ीज़ जो लीवर से रिलेटेड है उनके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। और पाँव से रिलेटेड या आर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से अगर डिज़ीज़ हैं तो आपको इंशाल्लाह वो डिज़ीज़ बहुत ही फास्टली रिकवर होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनके इम्पॉर्टेंट नेचर के टास्क प्रोजेक्ट्स, अगर ये कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से ये मंथ इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फेवरेबल रहेगा। इस तरह की चीज़ें करना इनके लिए बहुत बेस्ट है। प्रोजेक्ट शुरू करें, इनके लिए लकी साबित होंगे, इनको उसके अंदर बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकेगी और बग़ैर किसी हर्डल्स के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम्स के वो प्रोजेक्ट्स इनके कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से देखें तो मरीख जो है इनके सेकंड हाउस का लॉर्ड वो इनके 10वें घर में मौजूद है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है और इस हवाले से इनके जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी होगी, बहुत ही ग्रो करेगी। इस हवाले से पाइसिस की जो लक है वो चलना शुरू हो चुकी है। पैसे के अंदर इनकी जो है हेल्थ के हवाले से फाइनेंशियली यह बहुत ही अच्छा इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। फाइनेंशियली इनकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। ये मंथ इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फेवरेबल रहेगा। और 25 जनवरी से इनके लिए और ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी इन विद रिस्पेक्ट टू इनकी वेल्थ मैटर के हवाले से। अब हम बात करते हैं इनकी रीडिंग, राइटिंग, एग्रीमेंट, सोशल मीडिया एक्टिविटी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन चीज़ों को करना चाहते हैं तो जो प्लैनेट वीनस है आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड ये आपके 11th हाउस में है। यहाँ पर ये रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में है यानी वीक है। तो यहाँ पर आप अगर कोई एग्रीमेंट्स करते हैं तो बहुत सोच कर समझ कर मोहतात और तरीके से कीजिएगा। कोई राइटिंग वाला काम करते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं तो मोहतात होकर कीजिएगा। गलती ऐसी हो सकती है जिससे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो फ़िलहाल कोशिश करें इस मंथ के अंदर इस चीज़ को ना करें क्योंकि ये फेवरेबल टाइम नहीं है और वो प्रोजेक्ट जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड वो कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मरकरी जो है वो इनके 12वें घर में मौजूद है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आते और प्रॉपर्टी की सेल परचेज अगर करते हैं तो कोई डिस्प्यूट इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। कोई लॉस हो जाना, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाना, इस तरह की सिचुएशन रहेगी।
अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन, इनकी लव अफेयर्स, इनके चाइल्ड मैटर्स, उनकी हेल्थ, प्रेगनेंसी, ये तमाम चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो जुपिटर जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है इनके 5th हाउस के ऊपर, बहुत पॉजिटिव है। और जुपिटर जो है वो 1st डिग्री से 6 डिग्री तक चलेगा इस मंथ के अंदर। यहाँ पर 5th हाउस पर उसकी जो एस्पेक्ट है बहुत अच्छी रहेगी, आपके एजुकेशन मैटर्स बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आप पास आउट होते हैं तो अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे, अच्छी जगह एडमिशन मिलना। और इसी तरीके से मोहब्बत के मामलात के अंदर आपकी लक चलेगी, खुशकिस्मती। अगर सेपरेशन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आपके लिए वो चीज़ें रिमूव हो सकेंगी, रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपके बच्चों की हेल्थ के हवाले से। बच्चों की सेहत के मामलात को अगर हम डिस्कस करें तो वो चीज़ें अब अच्छी रहेंगी, बच्चों की हेल्थ में रिकवरी, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। और इसी तरीके से अगर प्रेगनेंसी के हवाले से देखें और अगर आपकी कंसीवमेंट नहीं हो रही तो इंशाल्लाह इस माह में प्रेगनेंसी होती नज़र आ रही है। और अगर आपकी डिलीवरी होती है इसी मंथ के अंदर तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से औलाद नरीना होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मरकरी 7th हाउस का लॉर्ड 12वें घर में मौजूद है, तो यहाँ पर मैरिज के मामलात में कुछ डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई डेट का आगे हो जाना और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इस मंथ के अंदर ये चीज़ें ना करें। निकाह, मंगनी, निस्बत, ये चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं। अगर बहालत मजबूरी आपको ये काम करना पड़ता है तो फिर 11, 12, 13 जनवरी में ये आप कर सकते हैं। ये बहुत ही मजबूरी की हालत में आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप इसको मत कीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो इसमें डिसीजन लेना बेहतर नहीं है। लेकिन इन केस बहुत मजबूरी है, आप करना चाह रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए 11, 12, 13 जनवरी जो है ये सूटेबल टाइम होगा, इसमें आप चीज़ें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके फॉरेन में ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन मैटर्स। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन में ट्रैवल करना, वीज़ा मिल सकेगा, वीज़े पे ऑब्जेक्शन रिमूव हो सकेगा। इमिग्रेशन के हवाले से बहुत अच्छा है, इमिग्रेशन का केस मूव कर सकते हैं। अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो चुकी है तो आप अपनी अपील को दोबारा फाइल करें। और इसी तरीके से आपकी हायर स्टडीज़ कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है और डिग्री अवार्ड होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनके कैरियर की। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है इनके लिए। मार्स भी यहाँ पर मौजूद है, इनके 9th घर का मालिक 10वें घर में मौजूद है, राजयोग कारक है, राजयोग बना रहा है, बहुत अच्छा है। जुपिटर अपने घर में है, जुपिटर भी बहुत अच्छा इस वक्त कम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है। तो इनके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइसेस के लिए ये जो मंथ है बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत फेवरेबल रहेगा। इसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा, आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जॉब, अगर जॉब नहीं तो अच्छी जगह जॉब मिलना, प्रमोशन, पोस्टिंग, ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये मुख्तसर सा ओवरव्यू जनवरी 2022 का आपके लिए बहुत अच्छा रहे। और अपने फीडबैक देते रहिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।